नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने पासपोर्ट के लिए नॉर्मल अपॉइंटमेंट तो लिए लिया है, लेकिन अब किसी इमरजेंसी की वजह से उसे तत्काल में बदलना चाहते हैं। कभी कभी हमें अचानक विदेश जाना पड़ता है और समय कम होता है। ऐसे में ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ये पूरी प्रक्रिया विस्तार से बता रहे हैं। कब और कहाँ जाना है। सबसे पहले और ज़रूरी बात यह है कि अपनी अपॉइंटमेंट को घर बैठे ऑनलाइन नॉर्मल से तत्काल में नहीं बदल सकते। इसके लिए आपको उसी दिन पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसे पीएसके भी बोलते हैं, वहाँ जाना होगा जिस दिन की आपकी नॉर्मल अपॉइंटमेंट फिक्स है। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि अपनी अपॉइंटमेंट की तारीख से पहले जाने पर आपकी सुनवाई नहीं होगी, इसलिए तय तारीख और समय पर ही पहुँचें। टोकन काउंटर पर अपनी बात रखें। जैसे ही आप ऑफिस पहुंचेंगे, सबसे पहले टोकन काउंटर पर जाएं। वहां बैठे अधिकारी को अपनी समस्या विस्तार से बताएं। आपको उन्हें ठोस कारण देना होगा कि आप इसे तत्काल में क्यों बदलना चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, मेरी नई जॉब लगी है और मुझे जल्द ज्वाइनिंग के लिए विदेश जाना है। देरी हुई तो जॉब जा सकती है। मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है या फ्लाइट की टिकट पहले की है। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी डॉक्यूमेंट जैसे ऑफर लेटर, मेडिकल रिपोर्ट्स या कंपनी का पत्र है, तो उसे ज़रूर दिखाएं। इससे आपका केस मजबूत हो जाता है। ऑफिसर की मंजूरी और लिखित आवेदन। अगर काउंटर पर बैठा व्यक्ति आपकी बात से सहमत हो जाता है, तो वो सिस्टम में आपकी कैटेगरी बदल देगा। लेकिन अक्सर आपको वहाँ के सीनियर ऑफिसर, जिसे ग्रांटिंग ऑफिसर, से मिलना पड़ सकता है। अधिकारी आपसे एक एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र लिखने को कह सकते हैं। इस पत्र में आपको साफ साफ लिखना होगा कि आप किस वजह से नॉर्मल से तत्काल सेवा भी शिफ्ट होना चाहते हैं। ऑफिसर की साइन के बाद आपका काम आगे बढ़ेगा। फीस का भुगतान अपने साथ कैश ज़रूर लेकर जाएं। तत्काल सेवा के लिए आपको अतिरिक्त फीस देनी होगी। इसमें यह बात ध्यान रखने की है कि अपने साथ नकद कैश ज़रूर रखें। कई बार पासपोर्ट ऑफिस में सर्वर डाउन होने की वजह से ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड काम नहीं करते। अगर आसपास एटीएम ना हुआ तो आपका काम रुक सकता है। ऑफिस के अंदर की प्रक्रिया, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। एक बार टोकन मिलने के बाद आपको स्क्रीन पर अपना सीरियल नंबर ट्रैक करना होगा। अंदर की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। विंडो ए, डॉक्यूमेंट और बायोमेट्रिक्स। यहाँ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे, आपकी फ़ोटो खींची जाएगी और उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। यहाँ ये सावधानी रखनी है कि जब अधिकारी डेटा एंट्री करे, तो स्क्रीन पर अपनी डिटेल्स, नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, जन्म तिथि ज़रूर चेक करें। एक छोटी सी गलती बाद में बहुत भारी पड़ सकती है। विंडो बी, जो कि वेरिफिकेशन की होती है। यहाँ एक अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स की दोबारा जांच करेगा, आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछ सकता है। विंडो सी, जिसे फाइनल अप्रूवल की विंडो कहते हैं, ये आखिरी काउंटर होता है। यहाँ ऑफिस ये तय करता है कि आपका पासपोर्ट प्रिंट होने के लिए भेजा जाए या नहीं। यहाँ ये कुछ ज़रूरी सुझाव हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपने सभी असली कागज़ और उनकी दो दो फोटोकॉपी साथ लेकर अवश्य जाएं। धैर्य रखें, तत्काल प्रक्रिया में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए पूरा दिन मानकर चलें। चेकलिस्ट, जाने से पहले देख लें कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट या जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो मौजूद हों। सब कुछ ठीक रहा तो आपका पासपोर्ट बहुत जल्द कुरियर के ज़रिए आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी और का ज़रूरी काम बन जाए। धन्यवाद।